नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी आईटीआई के विद्यार्थियों का इस खास ट्रेड थियरी वीडियो में, जहां हम लेकर आए हैं आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं और ट्रेड थियरी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। यहाँ आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल, आसान व्याख्या और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेड थियरी की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए. चेतावनी चिन्ह, बी. अनिवार्य चिन्ह, सी. निषेधक चिन्ह, डी. सूचना संबंधी चिन्ह। आपका सही जवाब है डी. सूचना संबंधी चिन्ह। का दूसरा सवाल है, आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? ए. अग्नि में ईंधन मिलाना, बी. अग्नि से ईंधन अलग करना, सी. जल द्वारा तापमान कम करना, डी. अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। आपका सही जवाब है डी. अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। आपका तीसरा सवाल है, 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन किस चरण में आता है? ए. चरण 1, बी. चरण 2, सी. चरण 3, डी. चरण 4। सही जवाब है डी. चरण 4। आपका चौथा सवाल है, तार के हुक और लूप बनाने हेतु कौन सा प्लायर उपयोग होता है? ए. फ्लैट नोज प्लायर, बी. लॉन्ग नोज प्लायर, सी. राउंड नोज प्लायर, डी. डायगोनल कटिंग प्लायर। आपका सही जवाब है सी. राउंड नोज प्लायर। आपका पांचवा सवाल है, पिंसर का उपयोग किस लिए होता है? ए. तार मोड़ने के लिए, बी. बड़े तार काटने के लिए, सी. लकड़ी से कीले निकालने के लिए, डी. छोटी वस्तुएं पकड़ने के लिए। सही जवाब है सी. लकड़ी से कीले निकालने के लिए। आपका छठा सवाल है, चेतावनी संकेत का पृष्ठ रंग क्या है? ए. नीला, बी. सफेद, सी. पीला, डी. हरा। सही जवाब है सी. पीला। आपका सातवां सवाल है, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि अधिक ऊर्जा बचाती है? ए. लैंडफिल, बी. खाद बनाना, सी. भस्मीकरण, डी. अपशिष्ट संघनन। जवाब है सी. भस्मीकरण। आपका आठवां सवाल है, कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि अधिक ऊर्जा बचाती है? ए. लैंडफिल, बी. रिसाइकलिंग, सी. भस्मीकरण, डी. कंपोस्टिंग। सही जवाब है बी. रिसाइकलिंग। आपका नवा सवाल है, चित्र अनुसार दिखाए गए औजार का नाम? ए. वायर स्ट्रिपर, बी. क्रिम्पिंग टूल, सी. कॉम्बिनेशन प्लायर, डी. डायगोनल कटिंग प्लायर। डी. डायगोनल कटिंग प्लायर। आपका 10वां सवाल है, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम? ए. रैप कट फाइल, बी. सिंगल कट फाइल, सी. डबल कट फाइल, डी. कर्व्ड कट फाइल। आपका ए सही जवाब है रैप कट फाइल। आपका 11वां सवाल है, चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का नाम क्या है? ए. फ्लैट ड्रिल बिट, बी. टेपर शैंक बिट, सी. काउंटर सिंक बिट, डी. स्ट्रेट शैंक बिट। आपका सही जवाब है बी. टेपर शैंक बिट। आपका 12वां सवाल है, टेननारी के कुंद दांत तेज करने हेतु कौन सी फाइल उपयोग होती है? ए. वर्गाकार फाइल, बी. गोल फाइल, सी. त्रिकोणीय फाइल,
डी आधा गोल फाइल। आपका सही जवाब है सी त्रिकोणीय फाइल। आपका 13वां सवाल है, चित्रानुसार x भाग का नाम क्या है? ए एज, बी हील, सी टैंक, डी पॉइंट। आपका सही जवाब है हील। आपका 14वां सवाल है, चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? ए क्लॉ हैमर, बी बॉल पिन हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, डी स्ट्रेट पिन हैमर। आपका सही जवाब है ए क्लॉ हैमर। आपका 15वां सवाल है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम? ए क्लॉ हैमर, बी टैक हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, डी बॉल पिन हैमर। आपका सही जवाब है डी बॉल पिन हैमर। आपका 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सा शारीरिक यानी फिजिकल खतरा है? ए धूम्रपान, बी कंपन, सी संक्षारक, डी बैक्टीरिया। आपका सही जवाब है बी कंपन। आपका 17वां सवाल है, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर कौन सा अग्निशामक उपयोग होता है? ए हेलॉन प्रकार, बी फोम प्रकार, सी गैस कार्ट्रिज जल प्रकार, डी संग्रहित दबाव जल प्रकार। आपका सही जवाब है ए हेलॉन प्रकार। आपका 18वां सवाल है, चित्रानुसार दिखाए गए औजार का नाम? ए वायर स्ट्रिपर, बी साइड कटर, सी पिंसर यानी चिमटा, डी गिमलेट। आपका सही जवाब है सी पिंसर। आपका 19वां सवाल है, अग्निशामक प्रयोग का सही क्रम क्या है? ए पुल एम स्वीप स्क्वीज, बी पुल एम स्वीप स्क्वीज, सी पुश अरेंज स्क्वीज स्वीप, डी पुश अरेंज स्वीप सीक्वेंस। आपका सही जवाब है ए पुल एम स्वीप स्क्वीज। आपका 20वां सवाल है, धुएं से सुरक्षा हेतु कौन सा पीपीई उपयोग होता है? ए एप्रन, बी चश्मा, सी कान का कवर, डी रेस्पिरेटर। आपका सही जवाब है डी रेस्पिरेटर। आपका 21वां सवाल है, आग बुझाने में स्टाविंग क्या है? ए अग्नि में ईंधन मिलाना, बी पानी द्वारा तापमान कम करना, सी आग से ईंधन तत्व निकालना, डी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना। आपका सही जवाब है सी आग से ईंधन तत्व निकालना। आपका 22वां सवाल है, छाती और पेट पर चोट वाले पीड़ित को कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि अपनाई जानी चाहिए? ए शेफर विधि, बी मुंह से मुंह विधि, सी होल्गर नेल्सन बैक प्रेशर विधि, डी नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। आपका सही जवाब है बी मुंह से मुंह विधि। आपका 23वां सवाल है, बैक्टीरिया के कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा होता है? ए विद्युत खतरा, बी जैविक खतरा, सी शारीरिक खतरा, डी मनोवैज्ञानिक खतरा। आपका जवाब है बी जैविक खतरा। आपका 24वां सवाल है, सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के खतरे वाले पीड़ित के लिए गोल्डन आवर कितने समय का होता है? ए पहले 15 मिनट, बी पहले 30 मिनट, सी पहले 45 मिनट, डी पहले 60 मिनट। आपका सही जवाब है बी पहले 30 मिनट। आपका 25वां सवाल है, कोमा अवस्था किसे कहते हैं? ए बेहोश पर जवाब दे सकता हो, बी होश में हो पर जवाब न दे सके,
सी सांस ले व प्रतिक्रिया दे। डी पूरी तरह बेहोश और कोई प्रतिक्रिया न देना। आपका सही जवाब है डी पूरी तरह बेहोश और कोई प्रतिक्रिया न देना। आपका 26वां सवाल है, पीपीई की गुणवत्ता के लिए क्या आवश्यक है? ए ये खतरे सहन करने में सक्षम हो। बी इसे लंबा उपयोग न किया जा सके। सी गैर मानक सामग्री से बना हो। डी कम लागत हो। आपका सही जवाब है ए ये खतरे सहन करने में सक्षम हो। आपका 27वां सवाल है, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG में तार का आकार किस सीमा में मापा जाता है? ए 0 से 44, बी 0 से 42, सी 0 से 38, डी 0 से 36। आपका सही जवाब है डी 0 से 36। आपका 28वां सवाल है, चित्रानुसार दर्शाए वायर जोड़ का नाम। ए एरियल टैप जॉइंट, बी नॉटेड टैप जॉइंट, सी डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट, डी डबल क्रॉस टैप जॉइंट। आपका सही जवाब है बी नॉटेड टैप जॉइंट। आपका 29वां सवाल है, XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? ए क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन, बी एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, सी क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, डी एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। आपका सही जवाब है सी क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। आपका 30वां सवाल है, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 8, डी 18। आपका सही जवाब है ए 1। आपका 31वां सवाल है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव, डी गैस आयनीकरण प्रभाव। आपका सही जवाब है डी गैस आयनीकरण प्रभाव। आपका 32वां सवाल है, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी किलो ओम, सी मिली ओम, डी मेगा ओम। आपका सही जवाब है डी मेगा ओम। आपका 33वां सवाल है, एल्यूमिनियम कंडक्टर को सोल्डर करने हेतु कौन सा फ्लक्स उपयोग होता है? ए टैलोन, बी काइनल फ्लक्स, सी जिंक क्लोराइड, डी साल अमोनिया। आपका सही जवाब है बी काइनल फ्लक्स। आपका 34वां सवाल है, चित्रानुसार यूजी केबल में एक्स भाग का नाम क्या है? ए सर्विंग, बी बेडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड शीथ। आपका सही जवाब है डी लेड शीथ। आपका 35वां सवाल है, चित्र में दर्शाए गए जॉइंट का नाम क्या है? ए मैरिट जॉइंट, बी स्कार्फ जॉइंट, सी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, डी ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। आपका सही जवाब है ए मैरिट जॉइंट। आपका 36वां सवाल है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? ए लाइनों को लंबा करने हेतु, बी अंदर बाहर वायरिंग इंस्टॉलेशन, सी कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव न पड़े, डी ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन टैप करना। आपका सही जवाब है डी ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन टैप करना। आपका 37वां सवाल है, चित्र अनुसार बेल्टेड यूजी टेबल में एक्स भाग का नाम क्या है? ए पटसन फिलिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड शीथ, डी पेपर इंसुलेशन।
आपका सही जवाब है सी, लेड शीट। आपका 38वां सवाल है, यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? ए, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी, नमी और गैस से बचाना, सी, आर्मरिंग को वातावरण से बचाना, डी, धात्विक शीत को क्षरण से बचाना। आपका सही जवाब है डी, धात्विक शीत को क्षरण से बचाना।